ये है अमवा माफी का सामुदायिक शौचालय। थोड़ा कैमरा घुमाइएगा और सीधे बोर्ड भी दिखाइएगा। निर्माण वर्ष 2020-21 में बना था सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत अमवा माफी विकास खंड और जनपद भदोही। लगता है जब से ये बना हुआ है ससुरा, आज तक ये खुला नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इसका ये देखिए सफाई की व्यवस्था, आज तक ये घास नहीं निकला होगा। इसके साथ ही साथ ये आदम के ज़माने का ताला लगा हुआ है। ये जीवन में पहली बार सा ताला भी देख रहा हूँ। ये ताला है कि नट से ये जो है इसे वेल्डिंग कर दिया गया है कि ये आज कभी खुलेगा नहीं। माननीय प्रधान जी जो है इसमें समरसिबल मशीन डाल दिए हैं। मशीन अंदर है कि नहीं है मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा। मैं गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि एक मशीन समरसिबल की कम से कम 15,000 रुपये की आती है। तो इसमें कैसे डाले होंगे ये जांच का विषय है, चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें वायर है जो ये वायर जरूर दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मशीन डाला ही गया होगा तो पानी तो जाता होगा, लेकिन पानी जब इसमें पाइप डाला जाएगा तब ना जाएगा। ये पाइप डाला गया है और ये पाइप जो है ये इधर है, ये देख लीजिए। इस पाइप को इस मशीन में इस बोर में होना चाहिए था, जबकि ये तालाब के बाहर फेंका हुआ नजर आ रहा है। अमृत सरोवर कोई बना है लगभग 5-7 तो तालाब बताए आप लोग, लेकिन अमृत सरोवर के योजना के अंतर्गत कोई तालाब का सुंदरीकरण करवाया गया? नहीं, अभी कुछ नहीं। हमारे ग्राम सभा में तालाब तो 5-6 है, लेकिन ऐसा कोई अभी सुंदरीकरण का व्यवस्था नहीं है। कोई ओपन जिम, खेल का मैदान कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ऐसी सुविधा तो है नहीं। नाले का पानी वापस फिर हमारे आंगन में चला जाता है। ऐसा सुविधा दे रखा है लोगों ने। यहाँ के प्रधान जी के रहमत से जो पानी बाहर आता है वही पानी वापस घर में चला जाता है। कोई सोख्ता वोख्ता कहीं बन रहा है? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं बन रहा है। और प्रधान जी के यहाँ अगर कोई जाएगा कहने के लिए तो प्रधान जी का सीधा कहना होगा कि जो है आप अपने चौखट पे जिसको दिक्कत है वो करवा लीजिए, मिट्टी डलवा लीजिए, फला काम करवा लीजिए। रसवा बनी कि ना बनी? अभी तक प्रधान लोगन के चाहे न बना। प्रधान से कहा तब तो बनवा कहा जाए कि वहाँ अपन 200 रुपया लगा पटवा नहीं सकत है। हाँ, ये हाल है। तो वोटिया लिया ना 200 रुपया उनसे लिया ना कि 500 लिए? एक नहीं दे है ना, मोटिया जोन बा नहीं दे है, अब नहीं के समय कई बार का प्रधान वही सभाजीत है चमार। सभाजीत चमार। अरे चमार मत कहा। हाँ नहीं तो एससी लग जाए। सरकार लाख जुगत लगाए और लाख प्रयास करे कि गांव को आदर्श गांव बना दिया जाए, लेकिन अगर ग्राम प्रधान कान में सरसों का तेल डालकर सो जाए तो जरा सोचिए गांव का विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस वक्त लगातार हम तमाम गाँव को कवरेज कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया गाँव की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। बरसात का समय आ गया है, जगह जगह पानी भर गए हैं। ऐसे समझिए गांव में पानी निकासी के लिए अभी तक कहीं कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस वक्त मैं औरई विधानसभा क्षेत्र के अमवा माफी गाँव में मौजूद हूँ। कई दिन से लगातार ग्रामीण फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे भैया जब बारिश हो जाता है तो लगता है कोई प्राइवेट नाव खरीद कर गाँव इस पार से उस पार जाया जाए। हमें लगा ऐसा कौन सा गाँव आ गया भैया जहाँ पर नाव चलेगा। दरअसल इस गाँव में पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि गांव में तालाब ही नहीं होगा। गांव में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीब 5 और 7 तालाब हैं। और वैसे तालाब जहाँ भी पूरे गांव नहीं 2-4-5 गांव का पानी जा सकता है। फिलहाल इस वक्त मैं एक जगह पे हूँ, यहाँ पर आज 2-3 दिन से बारिश नहीं हुआ है, लेकिन जो स्थिति है वो देखने लायक है। ये दिखाइएगा थोड़ा सा, ये नज़ारा देखिए और समझिए। लगभग लाखों मच्छर जो है इसी में अपना शयन सैया बना लिए हैं। रात के समय पे जो बीमारी फैलेगी उस पर कल्पना कीजिएगा। और छोटे छोटे ननिहाल बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक बच्चा आ रहा है, देख लीजिए वहाँ से छोटा सा बच्चा आ रहा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब आसपास विद्यालय होगा, जब छोटे बच्चे जा रहे होंगे तो गार्जियन को डर होता होगा कहीं बच्चा हमारा नाले में गिर ना जाए। और बारिश के समय पे लगभग 2.5 से 3 फीट पानी जो है यहाँ जमा हो जाता है। और यही नहीं वरन लगभग चारों क्षेत्र जो है पानी से डूब जाता है। यहाँ सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों का एक ही बात था कि भैया हमारे गाँव में जो सड़क है ये दशकों से नहीं बना हुआ है। ग्राम प्रधान कौन है
और भी समस्या क्या है, इस विषय पे बातचीत करेंगे। गांव के तमाम लोग हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार दुबे। गांव कौन सा है? अमवा माफी। अमवा माफी। ये बताइए कि इस गांव में समस्या क्या क्या है? समस्याओं का तो अंबार है। अच्छा। क्या क्या बताएं आपको। और पहली बात तो आपके माध्यम से सरकार को मैं सूचित करना चाहता हूं कि हमारे ग्राम सभा में कितनी भी विकास की जो है कि गाथा लिख दी जाए, लेकिन विकास क्या है धरातल पे आप स्वयं देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे तमाम ग्राम के जो है कि लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए कि ये रास्ता जो है कम से कम हजारों लोगों का आने जाने का मुख्य रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पे आज तक अभी तक न तो नाली का व्यवस्था है और न तो जल निकासी का व्यवस्था है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब से और तमाम अधिकारियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस खड़ंजे पे खड़ंजा और नाली का व्यवस्था करने की कृपा करें। जब बारिश हो जाता है यहाँ की स्थिति क्या कुछ हो पाती है? थोड़ा यहाँ की स्थिति ये हो जाती है कि उसमें बच्चों और बुजुर्गों या महिलाओं को आने जाने में इतनी समस्याएं होती है कि उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। जब बारिश होता है तो गांव वाले डर जाते हैं कहीं ऐसा न हो कि बाहर आके गिर पड़े। सही बात। यहीं से है? हाँ, यही। क्या नाम हुआ महाराज? कैलाश यादव। अरे रसवा बनी कि ना बनी? अभी तक प्रधान लोगन के चाहे न अरे प्रधान से कहा बात तब तो बनवा अरे कहा दिन जाए कि वहाँ अपन 200 रुपया लगा के पटवा नहीं सकत है। हाँ ये हाल है। तो वोटिया लिए ना 200 रुपया उनसे लिया ना कि 500 लिए? एक नहीं दे है ना मोटिया जोन बा नहीं दे है अब नहीं के समय। कई बार कहा प्रधान जी सही बतावा। हम तो 3-4 बार कह चुके बा। ये रास्ता बदे रास्ता भी ना। हाँ, एकदम महाराज रास्ता में न लिए बनवा था। वो नरिये न बनवाई है वो कहते जाए के अपन अपन पैसा लगाए के बांधा पट। तो गजब। प्रधान का नाम बा? प्रधान वही सभाजीत है चमार। नाम? सभाजीत चमार। अरे चमार मत कहा। हाँ नहीं तो 80 लग जाए। हाँ वो बताओ थे सभाजीत हरजन। अच्छा सभाजीत हरिजन यहाँ के ग्राम प्रधान है। यहीं से है? भैया हम सब तो जाए जाए कहा कह जाएंगे। कैसे कहूँ? प्रधान से और कैसे कहा? प्रधान का कहें वैसे रहे दे बने बने हर साल बरसात में बीते दत बने और का बने। तो कई बार गिरो यही बतावा। अब गिरत रोजे सब गिरे के बाबा। तो प्रधान जी नहीं सुना था? नहीं। वहाँ से कई बार यह रास्ता बना हुआ, कुछ जानकारी बा? कितना साल पहले बना भाई? 10 साल के पहले बना। 10-15 बीच में कुछ काम हुआ है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बतावा कितना परिवार यहाँ से आवाजात हुई है? अरे सब ही जाते हम देश ही मनाई जाता हम ही पर थोड़ा जाते। ये रास्ता खराब है बिटिया? हाँ गिरत हो यहाँ कब हो? हाँ। ये मासूम बच्चे हैं और इन्हें राजनीति से क्या लेना देना, लेकिन जब गांव की समस्या होती है, ये लोग हैं, कुछ लोग बोलना भी चाहते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। अम्मा रास्ता बनी? हमारे वहाँ घर बा। कहाँ घर बा? ये रास्ते से रहे तुझे तू? हाँ तब मना के चाहे मना के कैसे चाहे प्रधान न बनवाई है? अब प्रधान ना बनवाइए तब कहत हम अथुआ गिरा के अपन अपन बनवावत जा। तब हमारे ओरी तो ऐसे बात देख के आया है। ये एक जगह की हालत नहीं है। अम्मा कह रही हैं कि अभी आप देख के आए हैं, इसके पहले भी स्थिति वही है जो है आप देख रहे हैं। और भी लोग हैं, थोड़ा और लोगों से बात करते हैं। आइए गांव के और भी लोग हैं। ये देखिएगा अभी पास ही में, मैं दूर पे नहीं जाऊंगा, ये पास में देखिए यहाँ पर भी जल जमाव है। गांव वालों का आरोप है कि जब बारिश होता है, हालांकि भी 2 दिन से बारिश नहीं हुआ है, जब बारिश होता है तो यहाँ पे पूरा तालाब का रूप बन जाता है। समस्या, मुख्य समस्या ये है कि गांव में पानी निकासी के लिए अभी तक कोई नाला नहीं बना हुआ है, जबकि सरकार का प्रयास है कि मनरेगा के तहत ग्राम प्रधान जितना काम करवाना चाहे उतना काम करवा सकता है। और जितना काम मनरेगा से करवाएगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग उसका 40% वो काम पक्का करवा सकता है। यानी कि गांव में इंटरलॉकिंग का काम भी ग्राम प्रधान करवा सकता है, उतनी हैसियत है। लेकिन ग्राम प्रधान अब किस प्रभाव में काम कर रहे हैं, ये समझने की बात है। भाई साहब क्या नाम हो आपका? राम कुमार मिश्रा। राम भाई जी आपके गांव की हालत तो बड़ी खराब है, जी, बद से बदतर है। जी बिल्कुल। बनेगा कि नहीं बनेगा?
अब ये प्रशासन जाने, प्रधान जी जाने। पिछले हम तो 20 वर्षों से देख रहे हैं यही स्थिति है गांव की। 20 वर्षों से? जी हाँ। कितने परिवार जुड़े होंगे इससे? यहाँ लगभग 5000 वोट यहाँ है इस गांव ग्राम सभा में, और लगभग 250 से 300 घर हैं, लोगों के परिवार यहाँ रहते हैं। और बराबर इस रास्ते से इधर से और तो जोड़ने का काम करता है लिंक रोड, एक गांव से दूसरे गांव को। तो यहाँ की हाल ये है कि आप समझिए बात को कि अगर बारिश हो जाती है तो लोगों को आने जाने में इतनी समस्या होती है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। और प्रधान जी के यहाँ अगर कोई जाएगा कहने के लिए तो प्रधान जी का सीधा कहना होगा कि जो है आप अपने चौखट पे जिसको दिक्कत है वो करवा लीजिए, मिट्टी डलवा लीजिए, फला फला काम करवा लीजिए। आपको बता दें कि इसके पहले जो है पंचवर्षी में नंदलाल पांडे जी प्रधान हुआ करते थे, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अभी उनका ड्राइवर है सभाजीत, वो अभी प्रधान है, अभी कोई काम नहीं हुआ। आपको बता देते हैं कि कागज पर सारे काम हो चुके हैं, बजट आ चुका है, प्रधान जी के झोली भर चुकी है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। ये आपके सामने है। अच्छा, ये मान लीजिए बारिश की समस्या है, लेकिन हमेशा 12 मास की बात करें तो जो घर के नापदान का पानी होता है उसकी निकासी के लिए बाकायदा जगह जगह अन्य गाँवों में नाला बन रहा है और उसमें कनेक्ट किया जाता है, वो पानी सीधे तालाब में चला जाता है। कहीं नाला वाला बना है हमारा? जी, हमारे गांव में ऐसी सुविधा तो है नहीं, नाले का पानी वापस फिर हमारे आंगन में चला जाता है। ऐसा सुविधा दे रखा है लोगों ने। यहाँ के प्रधान जी के रहमत से जो पानी बाहर आता है वही पानी वापस घर में चला जाता है। कोई सोखता वोखता कहीं बन रहा है? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं बना है। अच्छा, ये बताइए ए चाचा, तोरे गांव में वो बना हो सामुदायिक शौचालय और सचिवालय बना बा? नहीं। देखे है, सुने हैं? एक दिन लेके टार्च जलना, दिन में, रात में नहीं, रात में टार्च दिखा जाई, दिन में टार्च लेके टहला और देखा कि सचिवालय कहाँ बनाबा, शौचालय कहाँ बनाबा। जानकारी है? कहीं चलता उलता है? नहीं, इधर तो कहीं नहीं है। हाँ? इधर तो कहीं नहीं है। नहीं बना है? बना भैया, आपके गांव में सामुदायिक शौचालय और सचिवालय बना हुआ है क्या? नहीं, ऐसा है। मेरा नाम राजकुमार तिवारी, मैं यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। हमारे यहाँ शौचालय तो बना हुआ है लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है, चालू स्थिति में नहीं है। अच्छा। चालू जब वोट पड़ता है तो उस टाइम 1-2 दिन के लिए चालू कर देते हैं, फिर उसमें ताला लग जाता है। स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ की, ये आप मान के। और जो सचिवालय है जहाँ पे ग्राम प्रधान बैठ के काम करते हैं और गांव का पूरा लेखा जोखा रखते हैं, सचिवालय जो पुराना था उसी वही जो है रिपेयर हुआ है, नया नहीं बना हुआ है। चलता है, वहाँ बैठते हैं ग्राम प्रधान? कभी कभी बैठते हैं, वैसे बैठते नहीं हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कई दशकों से ये लोग इसी कचड़े में आ जा रहे हैं, कभी इसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ, रिपेयर नहीं हुआ। पिछले 20 साल से तो यही स्थिति है। यहाँ पैसा जो है स्वीकृत हुआ है कई बार और पैसा रिलीज भी हो गया है, सब प्रधान जी की जेब में गया है। अच्छा, आपके गांव में अमृत सरोवर कोई बना है लगभग 5-7 तो तालाब बताए आप लोग, लेकिन अमृत सरोवर के योजना के अंतर्गत कोई तालाब का सुंदरीकरण करवाया गया? नहीं, अभी कुछ नहीं। हमारे ग्राम सभा में तालाब तो 5-6 है, लेकिन ऐसा कोई अभी सुंदरीकरण का व्यवस्था नहीं है। कोई ओपन जिम, खेल का मैदान? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये अजूबा गाँव माफी और यहाँ के ग्राम प्रधान है सभाजीत हरिजन या सभाजीत गौतम आप कह सकते हैं। उनका कह रहा है ग्रामीणों से कि अगर आपके द्वार पे पानी डूबा हुआ है तो आप लोग अपने द्वार पे मिट्टी डाल दीजिए, अपना व्यवस्था खुद कीजिए। गांव में सोख्ता कहते हैं क्योंकि पानी को बचाने की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है, तो वो भी नहीं बना हुआ है, पानी निकासी के लिए नाला नहीं बना हुआ है और फिर खड़ंजे की हालत आपके सामने है। ये है अमवा माफी का सामुदायिक शौचालय। थोड़ा कैमरा घुमाइएगा और सीधे बोर्ड भी दिखाइएगा। निर्माण वर्ष 2020-21 में बना था सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत अमवा माफी विकास खंड और जनपद भदोही। लगता है जब से ये बना हुआ है ससुरा, आज तक ये खुला नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इसका ये देखिए सफाई की व्यवस्था, आज तक ये घास नहीं निकला होगा। इसके साथ ही साथ ये आदम के ज़माने का ताला लगा हुआ है। ये जीवन में पहली बार सा ताला भी देख रहा हूँ। ये ताला है कि नट से ये जो है इसे वेल्डिंग कर दिया गया है कि ये कभी खुलेगा नहीं। और थोड़ा नज़दीक से अंदर दिखाइएगा, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अंदर की साफ सफाई देख के ये समझिएगा कि ये खुलता है कि नहीं खुलता है। ये जीवन में नहीं खुलता है क्योंकि ये लगभग अप्रैल मई का जो पौधा से निकलता है पत्ता, वो आंधी के समय का पत्ता यहाँ गिरा हुआ है, आज तक ये पत्ता निकल नहीं पाया है और ये खुलता उलता नहीं है। स्थितियाँ यही है अमवा माफी की, ये सामुदायिक शौचालय की और जो सचिवालय है। मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूँ
कि वो भी चलता उलता नहीं होगा। हालांकि ग्रामीण जो है बोलने को तैयार नहीं है कि ये क्यों नहीं खुलता है, क्योंकि रसूखदार लोगों का प्रभाव है और गांव में सभी को रहना है। सेफ्टी टैंक थोड़ा देख लीजिएगा, सेफ्टी टैंक जो है। अच्छा, ये देखिए सेफ्टी टैंक बना हुआ है, 4 टैंक बने हुए हैं, टंकी बना हुआ है। स्थिति ये है, मान लीजिए पास में ये स्कूल है, इसको भी ध्यान में रखकर इसे खोला जा सकता है। कम से कम बच्चे हैं, टीचर स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ या जाके यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई ख्याल नहीं है। विद्यालय में जो भी शौचालय होगा उसका यूज़ होता होगा कि नहीं होता होगा, क्योंकि मैं यहाँ कोई सर्वेक्षण करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आसपास भी लोग हैं, इनको भी आवश्यकता होती होगी सुबह शाम फ्रेश होने की। उसको भी अगर ध्यान में रखा जाता तो ये खुल सकता था, लेकिन ये खोला नहीं जा रहा है। और जो केयर टेकर होगा, सोचिए उसको पैसा भी जा रहा होगा, हमारे आपके टैक्स का पैसा, सरकारी पैसा बेफजूल में खर्च किया जा रहा है और लाखों रुपए जो है यूं ही बर्बाद किए जा रहे हैं। भैया ये सामुदायिक शौचालय की स्थिति आपने देखी, अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर बोरिंग भी हुआ होगा, समरसेबल डाला गया होगा, बढ़िया बाकायदा पाइपलाइन बिछाई गई होगी, पानी की व्यवस्था हुई होगी। लेकिन ठीक है, आप अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो व्यवस्था है उस बजट में वो भी जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी सी उलट है। बाहर ये बहुत पुराना, ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं कि बहुत पुराना हैंडपंप था, और हैंडपंप में यहाँ के माननीय प्रधान जी जो है इसमें समरसिबल मशीन डाल दिए हैं। मशीन अंदर है कि नहीं है मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि एक मशीन समरसिबल की कम से कम 15,000 रुपये की आती है। तो इसमें कैसे डाले होंगे ये जांच का विषय है, चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें वायर है, जो ये वायर ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मशीन डाला ही गया होगा तो पानी तो जाता होगा, लेकिन पानी जब इसमें पाइप डाला जाएगा तब ना जाएगा। ये पाइप डाला गया है और ये पाइप जो है ये इधर है, ये देख लीजिए। इस पाइप को इस मशीन में, इस बोर में होना चाहिए था, जबकि ये तालाब के बाहर फेंका हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक वायर है, वायर कहाँ तक होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जबरा भ्रष्टाचार हुआ है। जब लोग जो है शौचालय खोल नहीं रहे हैं, पानी ही नहीं है, तो कहाँ से चलेगा। ये समरसिबल की स्थिति है, पुराने हैंडपम्प में इसे डाल दिया गया है, वो भी उसमें से पानी नहीं निकलता है। और लोगों का आरोप है कि अभी तक ग्राम प्रधान कोई बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। सचिवालय, शौचालय बंद पड़े रहते हैं, नाली नहीं बना हुआ है, खड़ंजा नहीं बना हुआ है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि सब काम कागज पे पूरे हो चुके हैं, पैसा निकल गया है। ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और इन तमाम लोगों को भी ये आस है कि आज नहीं तो कल खड़ंजा बनेगा, इंटरलॉकिंग होगा और फिर से हमारी ज़िंदगी में रौनक आएगी। बाकी मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।